उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। विधानसभा के विशेष क्षेत्र के आयोजन पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन स्वागत योग्य कदम है, परंतु इसमें विपक्ष को भी बराबर बोलने का समय मिलना चाहिए। जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, उनके सपने इन 25 सालों में कितने पूरे हुए हैं। सत्र में एक बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इन 25 सालों में पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन को लेकर कितना काम हुआ है। उत्तराखंड के विकास को लेकर राजनीतिक सोच को जनता के सामने रखना चाहिए। निश्चित तौर पर 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब हम रजत जयंती राज्य की मना रहे हैं तो बैठ करके पक्ष को, विपक्ष को, सब लोगों को विचार करना चाहिए कि राज्य बनने से पहले हम लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। इस राज्य के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, लाठी खाई, जेलों में गए, उनके क्या सपने थे। 25 सालों की इस यात्रा में वो सपने कितने पूरे हुए। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सेन धामी ने दीपावली से पहले शहरवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न रूटों पर चलेंगी। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य में डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर को 6 नई सिटी बसों की सौगात दी है। इन बसों के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरादून के पछवादून इलाके समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनसंख्या संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने दिया जाएगा। जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में एक बार फिर संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से अब नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल के नागरिकों के साथ उत्तराखंड के नागरिकों के विवाह पंजीकरण में आ रही बड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की थी। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े नियम एक समान किए गए थे, लेकिन विदेशी मूल के नागरिकों से विवाह के मामले में आधार कार्ड की शर्त से कई जोड़ों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब नेपाली और भूटानी नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की जगह नागरिक प्रमाण पत्र या भारत में 182 दिन से अधिक निवास का प्रमाण देना होगा। वहीं तिब्बती मूल के नागरिकों को विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहले इन देशों के नागरिकों के पास आधार कार्ड न होने के कारण विवाह पंजीकरण में गंभीर दिक्कतें आ रही थी। कई विवाह आवेदन महीनों तक लंबित रह जाते थे या निरस्त हो जाते थे। अब संशोधन के बाद ये प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन जाएगी। समान नागरिक संहिता का मत था। इसमें जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी, तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें। तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है। इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमति किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसको भी अनुमति किया गया।
देश भर में कफ सिरप से बच्चों की मौत होने के मामले पर उत्तराखंड में भी खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप के जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस बात पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि आजकल के दौर में अगर कोई बच्चा 2 बार भी खांसता है तो उसे सीधा कफ सिरप दिया जाता है और अगर किसी डॉक्टर ने कफ सिरप का परामर्श नहीं दिया तो उस पर शक किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल के कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथासोन इस्तेमाल हो रहा है जो 2 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं होता और जिस कफ सिरप में बच्चों की मौत हुई है उसमें जो प्रिजर्वेटिव पाया गया वो बहुत खतरनाक है। बच्चे ने, और खास तौर पे आजकल बस बच्चे ने 2 बार खांसा तो कॉफ सिरप चाहिए, चाहे वो थोड़ा अप फ्रंट है प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए या वो सरकारी में। अगर डॉक्टर साहब ने कॉफ सिरप नहीं दिया तो फिर डॉक्टर साहब फेल हैं या माता पिता नाराज हो जाते हैं। इसलिए और वायरल बहुत होने लगा है, प्रदूषण की वजह से खांसी का इंसिडेंस बढ़ गया है, कॉफ सिरप्स की सेल भी बढ़ गई है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन छोटे बच्चों के लिए नहीं होता और पहले जो कॉफ सिरप छोटे बच्चों के लिए होते थे उनमें से ज्यादातर फॉलकोडीन जैसे जो सब्सटेंस थे वो बैन पहले ही हो चुके हैं। अब कॉफ सिरप मिलने के नाम पे हमें जो सप्रेसेंट है, कॉफ सप्रेसेंट सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन वाला है और वो 2 साल से कम के बच्चों को एक तो देना नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन जो जिनसे मौत हुई है, जो सैंपल फेल हुए हैं, उसमें जो प्रिजर्वेटिव था वो बहुत डेंजरस और टॉक्सिक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग में चयनित एलटी अभ्यर्थियों के साथ सचिवालय सेवा के चयनित समीक्षक और सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के साथ विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग में एलटी के चयनित 1347 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जहां शुरू हो गया है, वहीं सचिवालय संवर्ग के समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 109 पदों पर भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया गया है और 4 सालों में 26,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। वहीं नियुक्तियां पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को लगातार अनवरत रूप से जितने भी हमारे पद खाली हैं उन पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को लगातार करते रहेंगे। लगातार एक जो कैलेंडर बना हुआ है वो कैलेंडर के अनुसार सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये हमारे इस बात के उदाहरण हैं कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। अभी तक ये आंकड़ा 25,000 का था, आज लगभग 1,500 इसमें और ऐड हो गए हैं। अभी 26,500 का यह आंकड़ा पहुंच गया है। कुछ समय पहले उत्तराखंड में पेपर लीक मामला सुर्खियों में रहा, वहीं इस पर प्रदेश में भी राजनीति काफी हद तक हुई। विपक्ष ने गलत तरीके से प्रदेश के युवाओं को बरगलाने का काम किया और अराजक तत्वों ने जमकर उत्तराखंड का माहौल खराब करने का प्रयास किया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत उत्तराखंड को अराजकता की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी और विकास परक योजनाएं संचालित हो रही है, लेकिन कुछ तत्व इन योजनाओं में अनावश्यक विघ्न डालकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा और राज्य प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। सीएम का सीधा संदेश है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। ऐसे लोग जो साजिश के तहत राज्य को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनेक यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही, राज्य की योजनाएं चल रही, उनमें अनावश्यक रूप से विघ्न बाधाएं डालकर कहीं न कहीं एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये योजनाएं रुकें, इस प्रकार की जो विकास के काम है वो अनवरत रूप से न हो। कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। सिर्फ 72 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल 11 अक्टूबर को अमरोहा निवासी जहीर अंसारी ने थाना कलियर में शिकायत दर्ज की थी। उनकी पत्नी के बगल में सोते समय 3 महीने का बच्चा अज्ञात महिलाओं ने चुरा लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत टीमें गठित की हैं। टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पर पुलिस मेरठ पहुंची और जांच में पूरी बच्चा चोरी की चेन का खुलासा हुआ। पुलिस ने आज मोहम्मद लंगड़ा, उनकी पत्नी शहनाज सलमा, अंचल नेहा शर्मा और अंतिम खरीदार विशाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि शादी के 10 साल बाद भी संतान न होने के कारण विशाल गुप्ता ने 4,90,000 में बच्चे का सौदा किया था। इस गिरोह ने बच्चे को चोरी कर बीच बीच में मुनाफा कमाते हुए अलग अलग लोगों को बेचा था।
11 तारीख की रात को वादी जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, इनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था, 3 माह का था, काफ़ी छोटा ये बच्चा था, और वो चोरी होने की एक सूचना पुलिस के संज्ञान में आई थी। क्योंकि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम कई बार हुए हैं पुलिस के, क्योंकि संज्ञान में ये बात नहीं है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137 2 BNS में तत्काल इसको किया गया। इसके साथ ही विभिन्न टीमों का गठन इसमें बच्चे की बरामदगी के लिए किया गया और 72 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जाएगा और इसकी जो पूरी चेन है उसका पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया है और इन सभी अभियुक्तों को गंभीर से गंभीर धाराओं में सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश